नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका योग वार्ता के एक और नए पॉडकास्ट में। आज ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं हमारे प्रिय सुभाष देशयोगी सर, जो कि एक टेक्नोक्रेट है। आप तो उन्हें जानते ही होंगे, उन्होंने बीटेक कर रखा है एंड वो इंडियन टेलीकॉम मिनिस्ट्री में भी काम करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं, श्री अरुण कुमार यादव जी। ये भी सर सुभाष सर की सीनियर हैं, ये भी टेलीकॉम मिनिस्ट्री में काम करते हैं। फिलहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में भी काम कर रहे हैं। एंड नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस योग वार्ता के शो में। मैं और सुभाष सर आपको बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। सर नमस्ते बेटा। तो आज की हम बात करेंगे लिवर के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आप सुभाष सर से कैसे मिले। सुभाष जी से मिलने की अगर बात की जाए तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हूँ, वहीं से मैंने बीटेक किया है। सुभाष जी भी वहीं से बीएससी और बीटेक किए हैं। ये मेरे जूनियर थे। मैं 94 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, इन्होंने 97 में किया और मैं 98 में बीएससी कंप्लीट करके बीटेक ज्वाइन किया है। तो जस्ट ये मुझे लगातार फॉलो कर रहे थे, मीन्स बीएससी कंप्लीट करने के बाद ये भी जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक करने के लिए आए। हाँ जी। बीटेक करने के बाद मैंने भी एमटेक आईआईटी बीएचयू में ज्वाइन किया था। हाँ जी। 2001 में सुभाष जी भी फॉलो किए थे मुझे और इन्होंने वहाँ पर भी मुझे फॉलो किया और एमटेक अपना इन्होंने आईआईटी बीएचयू से कंप्लीट किया। ओके। फिर उन्होंने मुझे फॉलो किया। मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2001 में क्लियर किया था। इन्होंने बाय द टाइम अपना एमटेक कंप्लीट कर रहे थे और मुझे लगता है फॉलो भी कर रहे थे। और मैं 2001 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 3 बार क्वालिफाई किया है। ओके। 2001, 2002, 2003। 2003 के सर्विसेज के बेस पे मैं आज यहाँ पर हूँ। पहले 2 जो एग्जाम मैंने क्लियर किए थे उनमें ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैं उसमें एनटीपीसी में काम कर रहा था। सुभाष जी एमटेक कंप्लीट किए 2003 में, इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। हाँ जी। ये लगातार मेरे संपर्क में रहते थे, सर मैं कैसे आगे कैसे बढ़े। तो 2004 के एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया था। हाँ जी। पर ट्रेनिंग हम लोगों के साथ में ही हुई थी। मैं जनवरी 2005 में ज्वाइन किया था ट्रेनिंग और इन्होंने दिसंबर 2005 में ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग पीरियड में भी लगातार साथ में थे। एंड सर, वही आपका योगा के साथ कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे आपका इंक्लिनेशन बढ़ा योगा की तरफ? योगा के बारे में अगर देखें तो क्योंकि मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, आप देखेंगे कि वहाँ पर माघ मेला होता है। माघ मेला में पूरे देश या कहिए पूरा विश्व एक जगह एकत्रित हो जाता है स्पिरिचुअल जर्नी परफॉर्म करने के लिए या फिर उस तरह के वेरियस एक्टिविटी हर माघ में आता है। और महाकुंभ हर 12 साल में होता है, अर्धकुंभ 6 साल में होता है। तो मैं बीएससी जब 94 में ज्वाइन किया तो 96 में मुझे ध्यान है कि वहाँ पर महाकुंभ हुआ था। तो हमारे कुछ मित्र थे, जौनपुर के ही थे। मैं जौनपुर से हूँ तो जौनपुर के ही लोग हमारे साथ हम बीएससी कर रहे थे। तो वो वहाँ पर हर साल वो पहले से ही जाते थे। तो मुझे भी उन्होंने बताया कि अच्छा वो क्रिया योग सत्संग समिति है, वहाँ चलना चाहिए। तो मैं भी ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो जब भी सैटरडे संडे या छुट्टियों के दिन, माघ मेला में तो एटलीस्ट डेली, और छुट्टियों के दिन माघ मेला के बाद सैटरडे संडे को मैं उस योगा सत्संग समिति से जुड़ा था। तो स्पिरिचुअल जर्नी तो मेरी वहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी। फिजिकल योगा तो मैं नहीं करता था क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो वहाँ पर इतनी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। और उसके बाद जब बीएससी कंप्लीट किया, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और सर्विसेज ज्वाइन किया। तो ट्रेनिंग का भी आप देखेंगे, कोई भी ग्रुप पे सर्विसेज या फिर कोई भी आजकल सर्विसेज है तो उसमें योगा उसका इनहेरेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग का। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में भी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मॉर्निंग सेशन योगा से ही स्टार्ट होता था। तो उसमें नॉर्मल योगा प्रैक्टिसेस के अलावा क्लींजिंग प्रोसेस का भी वो लोग करते थे, इनकॉर्पोरेट किए थे। मतलब हर एक फील्ड में, हर एक तरीके की इंडस्ट्री में भी जो योग है, मतलब बेसिकली हेल्थ जो है इन जनरल प्राइम इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो इन जनरल फिजिकली डिमांडिंग फील्ड्स नहीं है, जैसे जो मैनेजमेंट की फील्ड है, वहाँ पे भी हेल्थ का ध्यान में रखा जा रहा है, वहाँ पे भी योग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मतलब इसका कुछ खास रीज़न है क्या कि क्यों मानव शरीर में हेल्थ की इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है ऐसे इन जगहों पे भी? बेटा, इसका जो कि हमें संसार में कोई भी एक्टिविटी करना है अल्टीमेटली तो इस शरीर से ही करना है। और ये शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो इसलिए जब भी करना काम शरीर से है तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट तो सही होना चाहिए। इसलिए मुझे लग रहा है हर किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे तो
शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया को वो सबसे मौलिक रूप से फॉलो करते हैं। शुरुआत ही वहीं से होती है। सभी लोग कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ जी मन होता है, तो स्वस्थ शरीर में ही आपका स्वस्थ मन का भी रहता है। स्वस्थ मन से हमारा सीधे है कि हमारा स्वस्थ मस्तिष्क या फिर आप जो विचार या जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, शरीर स्वस्थ है तो सब चीज़ें आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स सर, एक जो मतलब मैंने आपके बारे में एक बात सुनी थी कि आप काफ़ी पिछले कुछ टाइम से आप सफ़र कर रहे थे कि आपको गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम थी। एंड ऑफ कोर्स अगर शरीर में, वही जैसे कि हमने बात की कि शरीर में कुछ भी डिफ़िकल्टी रहती है तो मस्तिष्क में भी आ जाता है। तो मतलब आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैसे आपने गॉल स्टोन से आप सफ़र कर रहे थे एंड कैसे आपको वो हैम्पर कर रहा था आपकी वर्किंग में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि डिटेक्ट कैसे हुआ। बेसिकली हाँ, आप देखें गवर्नमेंट सर्विसेज में ये होता है कि आप एनुअल हेल्थ चेकअप प्लान में जाना है। हर साल आपको एनुअल हेल्थ अपने पूरे बॉडी का कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना है, और जो रिपोर्ट आती है आपके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में भी लगती है। तो मैं यहाँ पर दिल्ली में आया तो 2019 में पहला एनुअल हेल्थ चेकअप कराया था। तो उसमें परफेक्ट था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसमें एक्सीलेंट करके लिखा हुआ डॉक्टर ने। 1920 कोरोना पीरियड आ गया, मैंने उस साल नहीं कराया था क्योंकि डेफिनेटली सभी हॉस्पिटल स्ट्रेस में थे। फिर 22 में मैंने फिर दोबारा एनुअल हेल्थ चेकअप कराया। तो फर्स्ट टाइम मुझे डिटेक्ट हुआ कि भाई सब पैरामीटर नॉर्मल हैं, केवल हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन है। उस साल उसमें जो उन्होंने डिटेक्ट किया कि गाल स्टोन की साइज़ 12 mm है। 12 डायरेक्टर से भी मैंने कंसल्टेशन किया, उसी डॉक्टर ने। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, इतने साइज़ के स्टोन्स नॉर्मली रहते हैं और ये नॉर्मल देखा गया है, और जब तक कि कोई सीवियरिटी ना हो, इससे रिलेटेड कोई पेन या फिर बाकी सिम्टम्स न राइज हो, तो टेंशन की बात नहीं है। तो मैं भी उसको लाइटली ही लेता रहा और एज पर रूटीन ही चलता रहा। और फिर 1 साल बाद मैंने, क्योंकि एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, तो मैंने 1 साल बाद फिर से एनुअल हेल्थ चेकअप कराया था मई 2023 में। तो उस साल भी सब पैरामीटर मेरे नॉर्मल थे, चाहे जितने भी, चाहे आप ब्लड के पैरामीटर देखें या फिर दूसरे बॉडी के पैरामीटर, सभी नॉर्मल हैं। बट गाल स्टोन की साइज उस 2023 के मई के रिपोर्ट्स में 18 mm डिटेक्ट की गई। 18 mm डिटेक्ट, 12 से 18। आप कह सकते हैं कि 50% राइज हुआ। बढ़ गया 12 से 18 तो हाँ, यस। और उसी समय जैसे मैं सुभाष जी से तो लगातार इनके संपर्क में ही रहता, तो मैं इनको गुरु ही मानता हूँ। आप हमारे गुरु रहे, मैं सर को सदैव फॉलो कर रहा हूँ। योग के लिए मैं गुरु, किसी से कुछ सीखा, हाँ नहीं, जो जिससे आप सीखे वो गुरु ही है, तो मैं इनको गुरुवर ही कहता हूँ। तो इन्होंने बाकी क्रिया, जैसे इनके भारत शुगर छोड़ो आंदोलन या फिर मोटापा छोड़ो आंदोलन, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो उसी पीरियड में इन्होंने मुझे वैसे ऑफ द रिकॉर्ड इसे बताया था कि मैं इस डायरेक्शन में भी काम कर रहा हूँ, और इसको जब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो फिर लेकर आएंगे। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरे लिए ही हो ये सब चीज़ें हो रही। तो इन्होंने मई में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था कि हम लोग एक बैच लेकर आ रहे हैं और ज़्यादा लोग जुड़े। और मुझे ध्यान है कि उस दिन जब इन्होंने किया था कि सब पहली बार मीटिंग किया था, तो इनका पूरा यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप कम्प्लीटली भरा हुआ था। मैं जो लोग जोड़ा था, सब लोग आए थे सुनने, और इवन कुछ लोग बाहर भी थे, वेट कर रहे थे, वेट कैटेगरी में भी थे। तो उसमें इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस को बताया, और जस्ट इन्होंने एक पूरा ड्यूरेशन रखा हुआ था, जो कि ये अभी डिटेल में हो सकता है आप बताएंगे तो बेटर होगा। तो उसको मैंने फॉलो किया था, और जो फर्स्ट लीवर क्लिनजिंग प्रोसेस या लीवर योग कह सकते हैं, तो हमने मई में किया था, जो कि 15 दिन का पहले प्री क्लीनिंग प्रोसेस प्लस उसको 2 दिन का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है। अच्छा, इस प्रोसेस के बारे में आप कुछ मतलब और बता सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस होता क्या है जो लीवर योग? बेटा जैसा सर ने बताया 2 फेज में है। पहला एक, उसको हम एक फर्स्ट फेज कहते हैं, एक सेकंड फेज। फर्स्ट फेज जो है प्रिपरेटरी फेज है, वो सेकंड फेज की तैयारी है। सेकंड फेज जो है वो सिर्फ 18 घंटे का है। कि दोपहर को, शाम को 6 बजे शुरू होता है, 2 बजे मान लीजिए, दोपहर को 2 बजे प्रोसेस शुरू होता है और अगले दिन सुबह 11 बजे तक कंप्लीट हुआ। 17-18 घंटे जो प्रोसेस हुआ। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए एक 15 दिन का पूरा प्रोसेस डेवलप किया गया। तो वो फर्स्ट फेज है। उस फर्स्ट फेज में हम
खान पान का ऐसा बिहेवियर करते हैं कि अपने से ही खाने पीने से लीवर जितना डिटॉक्स हो सके, उसकी गंदगी जितना निकल सके वो निकल जाती है। हाँ जी। और फिर लास्ट में जैसे ही वो 15 दिन होता है, फिर एक वो क्रिया कराई जाती है, वो 18 घंटे की क्रिया है। और बस वो क्रिया करते ही लीवर से वो इतना गंदगी निकलता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब किसी को भी, जो सामान्य व्यक्ति सोचता है मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार वो जब लीवर योग करता है तब समझ में आता है कि क्या चीज़ है, इतनी गंदगी निकलती है बता नहीं तो सकते। मतलब अरुण सर ने भी सेम प्रोसेस हाँ, है, यस। फर्स्ट पेज सेकंड हाँ, पेज जैसे इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस ये बताया था कि ये प्रोसेस एक बार में नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम करना होगा अगर आपको कम्प्लीटली अपने लीवर्स को डिटॉक्स करना है, या फिर केवल डिटॉक्स ही नहीं बल्कि रिज्यूनेट करना है फ्यूचर के लिए। अपने लीवर को कैसे हम तैयार करके रखें जिससे कि जो भी स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस सब ज़्यादा। इन्होंने ये भी बताया, उसमें मुझे ध्यान है कि एक फैक्ट्री जो होती है नॉर्मल फैक्ट्री, जितने केमिकल प्रोड्यूस करती है, हमारा लीवर पूरे शरीर के लिए केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि कहीं न कहीं यूज करता है। दूसरा जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि शरीर के किसी न किसी काम में आता है। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में को मेंटेन करने के लिए हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। और नॉर्मली अगर आप पूरे हेल्थ वर्ल्ड में देखें तो बाकी की बात तो होती रहती है, जैसे हार्ट की बात होगी, डायबिटीज़ की बात होगी, बाकी ऑर्गन की बात होती है, पर लीवर की मैं भी कभी ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं था कि अच्छा लीवर इतना इम्पॉर्टेंट है बॉडी का ऑर्गन। क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट लीवर मुझे लगता है कंपेरेबली इम्पॉर्टेंट है। हार्ट जितनी बंद होने से पूरा शरीर डेड हो जाता है, बट लीवर पूरे शरीर को चलाने के लिए लगातार काम करता रहता है। सर जैसे आपने ये प्रोसीजर किया जो योग वाला, कि लीवर योग जो हमने बताया सर ने, जो 18 घंटे का और 2 फेज में जो पूरा प्रोसीजर था, इसके आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उसका? जैसे मैंने फर्स्ट जो लीवर योग किया तो उसके बाद डेफिनेटली मैं भी जानना चाहता था कि इसके क्या रिजल्ट हो गए। ड्यूरिंग द प्रोसेस जो आता है कि भाई कि इसमें गाल स्टोन्स आपके बॉडी से निकलेंगे और दिखाई देंगे, तो डेफिनेटली वो हम अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, और फोटोज़ और उसके वीडियोज भी मैंने बना के ग्रुप में भी दिया हुआ है। तो उसमें जो नॉर्मल मैं देख रहा था उसमें कम से कम 12 से 13 mm के स्टोन्स दिखाई देते हैं, पूरे स्टोन्स जो बाहर इस निकले हुए हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ वास्तव में ये हमारे वास्तव गाल ब्लैडर से निकले हैं या फिर कहाँ से निकले हैं। तो मैं खुद भी क्यूरियस था कि अच्छा देखें कि अब गाल स्टोन की साइज क्या है। तो फिर हमने इसका USG कराया था अपने होल एब्डोमेन का। तो उसमें फिर हमें डिटेक्ट हुआ कि स्टोन की साइजेस कम हो गई हैं, क्योंकि मई में जो डिटेक्ट हुआ था फुल बॉडी चेकअप में 18 mm का। जून में हमने टेस्ट कराया था 17 जून को। तो आफ्टर दिस योगा लीवर क्लींजिंग तो उसकी साइज मुझे 11 mm डिटेक्ट हुई थी। 11 mm, हाँ 18 से कम 18 mm से 11 mm, तो 7 mm का। हाँ डेफिनेटली। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि और ये कितने टाइम पीरियड में मिला था सर? ये जैसे करीब 1 महीने बाद, 1 महीने बाद 7 mm का लीवर योग किया, जो 15 दिन का पूरा प्रोसेस फर्स्ट लीवर योग सर ने किया, और उसके बाद 18 mm फर्स्ट फेज का ही है। ओके। हाँ यस अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई बाकी है? हाँ नहीं, इसमें तो इनका कंप्लीट प्रोसेस है कि इसको कम से कम 3 से 4 बार करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जैसे इन्होंने रखा हुआ था कि मिनिमम 2 मंथ के बाद सेकंड योग करना है, प्रोसेस कंप्लीट करना है, और सब्सिक्वेंटली और भी प्रोसेस रहेंगे। तो सेकंड प्रोसेस हो गया सर का? सर ने सेकंड प्रोसेस यस, मैंने सेकंड प्रोसेस भी सेकंड लीवर योग जुलाई में कंप्लीट किया था। यस। एंड उसके कोई रिजल्ट्स, मतलब उसके बाद आपने कोई चेकअप कराया था? हाँ नहीं, मैं सोच रहा था कि उसके इमीडिएट कराऊंगा, पर मैं एंगेज था तो मैंने नहीं कराया। तो अभी रिसेंटली मैं कल कराया हूँ। कल ही कराए हैं? हाँ यस, कल मैंने आप 21 अक्टूबर को कराया हूँ। तो मैं एस्टॉनिश था कि अच्छा उसमें जैसे ड्यूरिंग टेस्टिंग ही उसमें बताते हैं डॉक्टर कि अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो उसमें उन्होंने बोला अब रिपोर्ट राइट करने के लिए कि गाल स्टोन साइज 4 to 5 mm। 4 to 5 mm? हाँ। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था वास्तव में ऐसा है क्या। तो मैं रिपोर्ट खुद भी देखना चाह रहा था। तो मैं शाम को जाके रिपोर्ट उनके यहाँ से कलेक्ट किया मूलचंद हॉस्पिटल से, और उस रिपोर्ट में भी यही है कि 4 to 5 mm। मुझे लगा हो सकता है जब वो बोल रहे हो सकता है ऐसा तो नहीं मैं गलत सुना हूँ।
मतलब वही सर कि 1.5 से 2 महीने में हमको कितना 13 mm का डिफरेंस हाँ यस, अप्रोक्सीमेटली 18 mm से 5 mm पर आ रहा है। 5 4.5 mm पे। आप कह सकते हैं 75% हाँ, और मतलब reduced कितने size। 1.5-2 महीने में, हाँ निश्चित। मतलब कमाल। अच्छा सर, लीवर योग बहुत प्रभावशाली बेटा, जैसा सर ने बताया, तो कोई भी करके ये रिजल्ट देख सकता है। सर जैसे सर का तो ऑफ कोर्स उनका रेगुलर चेकअप होता ही रहता है, लेकिन जिसका जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति, जैसे मैं भी अपना ऐसे रोज चेकअप नहीं करवाता हूँ, हर साल में नहीं करवाता मैं चेकअप, तो पता कैसे चलता है कि मुझे गॉल स्टोन्स हैं या फिर मुझे कोई अंदर स्टोन पनप रहा है? बेटा जो लीवर होता है उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स वहाँ होते हैं, लीवर में भी होते हैं, और जो बाइल डक्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि और ज़्यादातर जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं वो गॉल ब्लैडर वाले स्टोन्स को दिखाती हैं। और उसका पता चलने की जहाँ बात है, 2 तरह का होता है, एक तो सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में तो पता चलता है, ऐसा भी होता है कि लोगों को 25-25 साल 30-30 साल से लीवर में स्टोन है लेकिन पता नहीं चलता है। तो जो पता चलता है उसमें क्या होता है, जनरली आप ये चेस्ट के नीचे यहाँ पर दर्द शुरू होता है, कभी कभी अनबियरेबल पेन होता है, और जब अनबियरेबल पेन होता है आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो चेक करते हैं, पता चल जाता है। और ऐसा नहीं कि जिनको नहीं है तो नहीं है, मतलब ऐसा भी है कि जो 25-25 साल से स्टोन पड़ा हुआ है। तो सर मतलब उसका डॉक्टर इलाज क्या बताते हैं कि मतलब स्टोन है तो क्या करा जाए? इलाज बेटा डॉक्टर में देखा हूँ जनरली जो है वो ऑपरेट करने का सजेशन देते हैं, आप उसको कहेंगे गॉल ब्लैडर निकलवा दीजिए, गॉल ब्लैडर ही निकलवा। जैसे मेरे केस में भी यही उन्होंने कहा था कि जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जब तक कोई इश्यूज नहीं है और नो प्रॉब्लम, पर जब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बस केवल यही है कि आप गॉल ब्लैडर को रिमूव कराना। सर अगर गॉल ब्लैडर निकल जाए तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। ये जो है मेरा सजेशन यही सबको रहेगा कि गॉल ब्लैडर न निकलवाएं। पहले उसके दूसरी जो तरीके हैं योग में, नेचुरोपैथी में या शोधन प्रक्रियाओं को ये अपनाना चाहिए। वो एक अंतिम सलूशन है कि जब आपका कहीं से समस्या हल नहीं हुई है, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकालने के बहुत सारे नुकसान हैं। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर का एक अंग है, अगर ईश्वर ने डेवलप किया है, प्रकृति ने वो डेवलप किया, तो उसका अपना एक पर्पज है। जब आप उस ऑर्गन को निकालते हैं तो उस ऑर्गन की सर्विसेज तो बॉडी को नहीं मिलने वाली है। बॉडी में फैट का एसिमिलेशन नहीं होगा। फैट की अपनी ज़रूरतें हैं शरीर में, जो फैट हमें ऊर्जा देता है, बहुत सारी अन्य समस्याएं भी रखता है वो बॉडी को, और बहुत सारा बेटा कई विटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर बॉडी में फैट ही नहीं होगा तो वो विटामिन ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो एब्जॉर्प्शन ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए गॉल ब्लैडर का अपना इम्पोर्टेंस है। जब भी किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हो तो मेरा सजेशन सबसे पहले रहेगा, सबसे पहले ये लीवर योग का अभ्यास करें और देखिए कि जैसे सर ने बताया, देखिए इन्होंने उस पूरी विश्वास के साथ फॉलो किया, मई 2023 में प्रोसेस ज्वाइन किया और आज अक्टूबर में कह रहे हैं कि 18 mm से 4 mm तक आ गया। एटलीस्ट एक बार आजमा के देखें। बिल्कुल आजमाएं और करिए। प्राइमरी थेरेपी इसको रखना चाहिए। जब इससे ना हो तो हम लास्ट में जाएंगे, अगर कोई ऐसी समस्या आ गई मान लीजिए, लेकिन सीधा वहाँ पे नहीं जाना चाहिए कि गॉल स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर निकालना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे अभी सर ने बात की कि गॉल ब्लैडर और लिवर इन सब पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, ज़्यादातर ध्यान हार्ट के ऊपर, कि हार्ट के डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। तो ऐसा क्यों है कि हम लिवर योग पे ही फोकस कर रहे हैं, कि लिवर पे ही क्यों फोकस जा रहा है हमारा? इसमें बेटा मैं ये कहूँ कि जो हमारा डाइजेस्टिव, जैसे अगर आप देखें किसी भी ह्यूमन लाइफ का, आप पूरी लाइफ को एनालाइज करेंगे, पूरे जीवन में किसी व्यक्ति की लाइफ में जो भी समस्याएं आती हैं उनका 90 से 95% बीमारियां सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी से आती हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मास्टर ऑर्गन है वो लीवर है। तो अगर हम लीवर को सही रख पाते हैं, अगर हमने लीवर को सही रखा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ठीक रहता है। और लीवर योग में हमने सारा फोकस इसी पर रखा हुआ है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं। तो लीवर योग में इसीलिए पहले जो खान पान बताया जाता है, आप खान पान ये खाओ पियो। तो खान पान ये खाओ पियो का मतलब है कि आप पहले खान पान से जितनी गंदगी निकल सकती है उसको निकालें, और फिर वो जो फाइनल प्रक्रिया लीवर क्लिनजिंग, जो इसको लीवर शोधन कहते हैं, उसमें आप समझो कि लीवर को जैसे एक आदमी जो हम लोग घर में कपड़ा निचोड़ देते हैं, जैसे एकदम से समझिए कि लीवर के साथ हम वही करते हैं कि लीवर को जैसे आपने एक बार पकड़ के उसको वो कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो उसकी सारी गंदगी निकल जाती है। और लीवर मैं कह रहा हूँ कि लीवर योग करने से, एक बार जिसने लीवर योग किया उसका लीवर
20 साल जवान हो जाता है। 20 साल वो व्यक्ति 20 साल युवा हो गया। जैसे सर ने अगर 2 बार लीवर योग कर लिया तो ये समझ लीजिए कि ये वही 94 वाले आंसर हो गए। ये दोबारा जन्म कह सकते हैं कि ये उस अवस्था में इंटरनली पहुंच चुके हैं। इंटरनली कम से कम सर का डाइजेस्टिव सिस्टम अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जो ये 94 में थी। ये है लीवर योग का। नहीं, ये फेल भी होता है। जैसे मैंने लीवर योग पहली बार किया, जैसे 2 दिन 15 दिन प्रक्रिया कंप्लीट करिए, फिर 2 दिन कंप्लीट करिए, 2 दिन का प्रोसेस। 2 दिन के बाद जैसे आप उसमें कोई डाइट नहीं लेना है, केवल जो प्रोसेस फॉलो किया था वो करना है। उसके बाद कंप्लीट 18 घंटे की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद खाना खाने के लिए कहा जाता है। इतना एनर्जाइज फील करते हैं, कहीं पर लगता ही नहीं कि अच्छा हम 2 दिन से कुछ नहीं मिला था या फिर शरीर अब पूरी तरह निचुड़ गया होगा, ऐसा एकदम नहीं है। टोटली आपको लगता है एकदम पूरा शरीर हल्का हो गया है, एनर्जाइज है, जो कि मैंने फील किया है दोनों प्रक्रिया के बाद कि फुली एनर्जाइज। आपको लगता नहीं, पूरा लाइट फील कर रहे हैं। वेट भले न हल्का हो रहा हो, कम हो रहा हो, बट आप एकदम पूरे फुली लाइट फील करते हैं। एनर्जी बरकरार रहती है, इवन दो फुल आप एनर्जी खाना के साथ। वगैरह में ऑब्वियस बात है, कटौती 20 साल पीछे चले गए ना। तो 20 साल पीछे पुरानी चले गए वाली तो भी energy हाँ, मैंने energy feel तो किया, वही है। खुद ही feel ये जैसा कर रहा है ये होता है, एग्जैक्टली यही होता है। मैं भी जितनी बार किया वैसे एक अजीब सा एनर्जी फील होता है, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जो करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा, जो नहीं करेगा उसको बोल के नहीं बताया जा सकता। और जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि ये जो लीवर के अंदर जैसे गॉल स्टोन्स वगैरह होते हैं, जब तक दर्द ना करें या फिर जब तक एक सीमा तक जब एक्सट्रीम पे ना पहुंच जाए तब तक ये पता ही नहीं चलते कि है साइलेंट किलर टाइप ऑफ हो गई है। तो मुझे भी लगता है कि जैसे आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो जैसा गुरुजी ने बताया कि भाई कि जब तक वहाँ सीवियर पेन नहीं होता राइट साइड में आपका, जहाँ पर गाल ब्लेडर रहता है, जब सीवियर पेन होता है आप डॉक्टर पास जाएंगे तो यूएसजी के लिए बोलेगा ही, तो उसी समय डिटेक्ट होता है। तो या फिर आप रेगुलरली कहीं पर हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तब मालूम चल सकता है। तो मतलब हम ये कर सकते हैं कि रादर देन कि आप हेल्थ चेकअप्स कराएं या फिर उस पॉइंट तक उसको बढ़ने दें, हम पहले ही प्रिवेंशन कर लें ताकि हम क्योर तक जरूरत ही ना पड़े कि उस लेवल तक हमें कि दर्द हो इतना हम हॉस्पिटल जाएं, भगवान ना करे। यस बेटा, जो आप सही करो तो हम अब यही अपने कोर्स में यही सजेस्ट करते हैं कि पहले आप जब फर्स्ट टाइम कोई पर्सन आता है तो उसको हम 6 महीने में 6 बार लीवर योग कहते हैं करने के लिए। जब एक बार 6 बार हो गया फिर आप हर 6 महीने में एक बार करते रहो, तो कभी ये परिस्थिति नहीं आया कि आपका स्टोन बने। ठीक है, तो हमने एक पूरा शेड्यूल बना रखा है 6 महीने में कि कब करेंगे। शुरू के 2 लीवर योग 15-15 दिन पर करते हैं, फिर उसके बाद 1-1 महीने गैप पे ऐसा करते हैं। तो 6 महीने में 6 लीवर योग जब करा दिया जाता है तो एकदम मतलब ये रिजुविनेट हो जाता है पर्सन, जो है एकदम टोटली रिजुविनेटेड फील करता है। तो बहुत अच्छा है। 6 महीने उसके बाद 6 महीने करते रहना है। फिर आपको एक व्यक्ति को अगर परेशानी नहीं है तो भी लिवर योग करना चाहिए। उसके और भी कई फायदे होते हैं कि एनर्जी आ जाती है। वो तो योग के मेरे को लगता है इन जनरल ही वो ऐसी चीज है कि आपको अंदर से ही वो खुशी दे देती है, वो दिमाग को इतना एनर्जाइज कर देती है कि आप खुद ही बहुत सुंदर महसूस करते हैं। तो वो तो योग का है ही इन जनरल। हाँ, मुझे लगता है कि जो आपके टॉक्सिक मटेरियल्स आपके बॉडी में कहीं पर भी स्टोर्ड हैं, सबसे बड़ा जो केमिकल टॉक्सिक मटेरियल स्टोर सिस्टम है वो लीवर ही है। वो जनरेट भी करता है और सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी रखता भी है। तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी हट रही है तो माने आपके पूरा बॉडी से ही टॉक्सिक मटेरियल रिड्यूस हो रहा है। इवन लीवर का अगर हम फंक्शनिंग देखें तो हम समझ, सर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो जब भी हम कोई खाना पीना खाते हैं तो उसका एक पोर्शन तो हमारी यही स्टमक में, आंतों में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसका जो नेक्स्ट लेवल का जो कहिए कि टॉक्सिक मटेरियल जो उसको शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो टॉक्सिक मटेरियल एक पोर्टल वेन है उसके थ्रू लीवर में जाता है। वो टॉक्सिन मटेरियल लीवर में जा रहा है और लीवर उस टॉक्सिन मटेरियल को यूजेबल मटेरियल में, जो बॉडी के लिए यूजफुल एलिमेंट है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारा बाइल जिसको हम कहते हैं, बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ये वास्तव में हमारे खाने का वो पार्ट है जो आंत नहीं पचा पाई और लीवर में भेज दिया गया। लीवर उसको यूजफुल मटेरियल कन्वर्ट करता है, उसी से हमारा फैट डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह लीवर देखें तो वो साइक्लिक इकोनॉमी जिसकी हम कहेंगे, हमारे खाने को साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू उसको वेस्ट मटेरियल को यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट करता है। और जब भी ऐसा नहीं कि हम गॉल स्टोन होने का वेट करें तब लीवर योग करें, ये रूटीन में होना चाहिए। अगर आपने कर लिया, अपने उस अंग को सही कर लिया जो आपके खाने के पाचन को, क्रिया को सब सही कर रहा है। बेसिकली गाड़ी को तब मैकेनिक के पास नहीं लेके आए, वो खराब हो गई, वैसे टाइम टू टाइम सर्विस होती है। गाड़ी को सर्विस करते हैं, हर 6 महीने एक बार लीवर की सर्विस कर देना है बस। 20 साल पहले चले जाएंगे, फिर अच्छे से सब कुछ चलने वाला है। बढ़िया 20 साल तक फिर अपना खाइए पीजिए सब कुछ। जैसे मैकेनिक हमारी सर्विसिंग करता है
तो आप बताइए कि लीवर की सर्विसिंग एक्चुअली होती कैसे है? बेटा लीवर की सर्विसिंग जैसा बताया कि वो 2 स्टेप में होता है। हाँ। तो फर्स्ट स्टेप जो प्रिपरेटरी फेज है, इस दौरान हम क्या करते हैं, पूरा खान पान सही रखते हैं। और लीवर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस पूरे प्रोसेस में होती है, एप्पल, सेब। सेब खाना है या नाशपाती। तो जैसे 15 दिन पूरा एक खान पान का सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का दिनचर्या बताते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि 3 बार आपको सेब का जूस लेना है। ठीक है, तो 3 बार जो भी कंफर्टेबल टाइम हो, और लगातार ऐसा समझिए कि 15 दिन तक लेते रहना है। ये 15 दिन जब हम सेब का जूस लेते हैं तो अंदर बहुत सारी जो स्टोन्स हैं, अगर कोई हार्ड स्टोन है, कहीं कुछ है, उसको सॉफ्ट करता है। तो पूरी चीज़ को मतलब सॉफ्ट कर देता है। उसमें मैलिक एसिड एक होता है। अच्छा। जितना घुल सकता है वो ऑलरेडी घोल के निकाल देता है। तो इस 15 दिन बहुत सारी गंदगी उस 15 दिन में निकल जाती है। और सेब और नाशपाती भी इसकी जगह दे सकते हैं। तो ये 15 दिन का जो फर्स्ट फेज का प्रोसेस है। और जो सेकेंड फेज का प्रोसेस जो 15वें दिन जनरली शुरू होता है, और सामान्य रूप से जब हम अभ्यास करते हैं, सर ने वैसे अभ्यास किया, जनरली हम सैटरडे संडे करवाते हैं, छुट्टी का दिन रहता है। तो उसमें आपको घर पे रहना होता है, और आप चूँकि टॉयलेट बार बार जाना होता है, तो आप घर पे बंद कमरे में अकेले रहें, जब जरूरत पड़े आप टॉयलेट जा पाएँ। तो 18 घंटे का एक प्रोसेस है। तो उसमें एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो जो ये सामान रखा हुआ है, जो एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की पूरी प्रक्रिया है। इसका एक रूटीन है। जैसे दोपहर में 2 बजे जिस दिन आपको करना है, तो जैसे मैं एक 70 किलो के व्यक्ति के लिए बोलूँ, हर व्यक्ति के वजन के हिसाब से अलग पैमाना है। लेकिन अगर एक 70 किलो का व्यक्ति है या उसके ऊपर है, हाँ, तो जैसे मान लीजिए मेरा वजन 70 के आसपास है, मुझे करना हो तो मैं 80 ग्राम वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव वो लूँगा, सॉरी एप्सम सॉल्ट, जो आगे पीले रंग के बॉक्स में जो रखा हुआ है, और 80 ग्राम लेके उसको 800 ml पानी में घोल दूंगा पूरा। 800 ml पानी में घोल। और दोपहर के 2 बजे, ठीक 2 बजे उसको घोल के फ्रिज में रख देंगे। 4 घंटे वो फ्रिज में रखा रहेगा। फिर 6 बजे उसको निकालेंगे और उसमें से 200 ml पी लेंगे। अच्छा। पी लेने के बाद कुछ नहीं, फिर अब नॉर्मल, इसे कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं, कुछ लोग तुरंत टॉयलेट की तरफ, जैसे भी हो, मतलब 18 घंटे आप टॉयलेट में जब प्रेशर आए जाते रहना। तो 6 बजे एक बार पीना है, फिर 8 बजे फिर 200 ml उसमें से निकालना है। फिर 200 ml पी लेना है उसको। फिर 10 बजे के आसपास 175 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पीना है। ऑलिव ऑयल पीना, हाँ, ये गिलास में लेके 1 गिलास पी लेते हैं। अब इसमें भी जैसे मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है तो मैं तो खूब आराम से पीता हूँ मुझे, लेकिन कुछ लोगों को स्वादिष्ट नहीं लगता, बहुत लगता है भैया कि सर जी इसमें कुछ बताइए, भैया कुछ बताइए। तो जनरली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, चाहे आप फल का जूस ले लीजिए। अच्छा। तो सेब का जूस या संतरे का जूस, जनरली खट्टे फल का जूस, उसमें 175 ml वो भी बोलता हूँ मिला के। तो 150 दोनों को मिक्स करके पी लीजिए। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट भी करता हूँ कि आप जितना प्योर पियेंगे उतना लाभ करेगा आपको। तो पी लिया, और पी के आराम से फिर उसका सोने का तरीका है कि आप बेड पे दाहिने करवट जाके लेटेंगे, सिर के नीचे तकिया, पैर मुड़ा होना चाहिए, आधे घंटे तक पूरी तरह जगते रहेंगे। अच्छा। और ये एक प्रोसीजर होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बोलता हूँ और सब लोग जो भी फॉलो करते हैं अच्छे रिजल्ट आते हैं। मुझे लग रहा है सर ने फॉलो किया होगा। हम लोग इस पूरे लीवर योग के दौरान 15 दिन के दौरान और लास्ट का 18 घंटे दौरान खूब बोलते हैं, आप खूब गाना गाइए, खूब गाना गाइए। इंटेंशनली सबको बोलते हैं गाना गाइए, गाना गाइए। तो गाना इसलिए गाने को बोलते हैं, बहुत लोग सोचते हैं गाना क्यों गवाते हैं, गाने का क्या महत्व है। गाने का ये महत्व है कि हम लोग ये समझ पाए कि जब आप दुखी हो के या गुस्से में कोई गाना गा ही नहीं सकता है, गाना हमेशा प्रसन्न होकर गाए। तो जब आप गाना गाने का मूड बनाते हैं तो आपके सारे ऑर्गन रिलैक्स हो जाते हैं और लीवर भी रिलैक्स होता है उस समय। तो इसलिए बहुत लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि आप गाना गाते हैं, कोई डॉक्टर गाना गाने के लिए नहीं बोलता, मैं कहता हूँ गाना गाइए। अब बहुत लोग जो गाना गाते हैं उनको लाभ ज़्यादा मिलता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में 15 दिन के दौरान तो ही लास्ट के 18 घंटे तो बंद कमरे में रहते तो खूब गाना गाते हैं लोग। तो 10 बजे रात में ये पी लिया। इस दौरान जिसको भी खूब हम लोग बोलते हैं कि आप गाते रहो, आप जब मन करे गाना गाओ, जब मन करेगा। तो कोई आता है रैंडमली, आप देखेंगे एक आदमी 20-20 गाने गा रहा है रात, कोई व्यक्ति जो फॉलो कर रहे हैं। 10 बजे के बाद आपने आधे घंटे लेटने बाद फिर सीधा करवट लेट के सो गए। फिर सुबह रात के कितने बजे लिया, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, सुबह उठ के भी यही ले करना है। अच्छा। सुबह उठ के फिर 6 बजे 200 ml वो लेना है, जो 400 ml ले चुके हैं हमने, एप्सम सॉल्ट बनाया, 200 ml लेना है।
उसमें शाम को जो है लास्ट में हमने ये लिया था एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, यहाँ बीच में लेना, यानी 8 बजे लेना है। ओके। और अब 75 ml लेना है। थोड़ा सा रात में 175 लिया था, अब 75 ml लेना है। और फिर 10 बजे वो इप्सम सॉल्ट का 200 ml जो बचा हुआ है वो ले लेना। तो शाम 6 बजे जो प्रक्रिया पूरी हुई, अगले दिन सुबह 10 बजे कंप्लीट हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया है। और इस दौरान जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये तो बोल दिया, अदरवाइज जो लोग कर रहे हैं वो दौड़ते रहेंगे टॉयलेट की तरफ, कभी भी प्रेशर बन जाएगा। आधे घंटे में बना, दिन में रात भर में 4 बार तो जाते रहते हैं। कोई 4 बार, 6 बार, 10 बार, अब मतलब मैं 20-30 बार भी देखा हूँ, लोग 30-30 बार चले जाते हैं और खूब गंदगी निकलती है। उस दौरान जैसे हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह का प्रोसीजर बताते हैं। एक तो जिसको अपना स्टोन देखना है तो हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं टॉयलेट के पास आप एक वो लगा दीजिए, एक जाली लगा दीजिए। तो जैसे मैंने भी बाकायदे जाली खरीद रखी है जो एकदम टॉयलेट सीट पे फिट बैठ जाती है। उसमें जब लगाए रहते हैं तो जो आपका निकला टॉयलेट पतला पतला निकलता है, स्टोन वहीं पे रुक जाते हैं, बाकी नीचे बह जाता है। तो आप अपने स्टोन देख भी सकते हैं। तो मैंने तो अपने स्टोन निकाल के देखे हैं खूब। तो वो हो गया प्रक्रिया। फिर 10 बजे प्रक्रिया कंप्लीट। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं होता, रिलैक्स रहिए। उस दिन लाइट फूड खाइए। जिस दिन नेक्स्ट डे भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ नेक्स्ट डे भी आप घर पे ही रहिए। इसीलिए सैटरडे संडे को, हाँ इसीलिए सैटरडे संडे के आपको कहीं जाना नहीं। बस ये प्रक्रिया है। हाँ, तो मतलब जैसे अभी गाड़ी का हम तेल चेंज बिल्कुल करते बिल्कुल हैं, वैसे इसके अंदर शरीर का तेल हाँ, ये कर सकते हैं कि हाँ ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हम जो है अंदर का तेल चेंज कर दिया। हाँ इनफैक्ट बड़ा अच्छा। इसमें एक चीज़ मैं स्पेसिफिक बोलूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसा कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही क्यों करें, हम सरसों के तेल से क्यों नहीं कर लें, तिल के तेल से नहीं कर लें। तो इसके लिए मैं सबको सजेस्ट करूँ कोई भी ऐसी गलती न करें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वेल रिसर्च्ड एक चीज़ है। और यह जो ऑलिव ऑयल है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत कम होता है। अच्छा। तो ये जाता है सबको स्मूथ करता हुआ निकल जाता है। तो ज़्यादातर ये निकल जाता है। तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट न करें। जो वेल एस्टेब्लिश चीज़ें हैं, वेल रिसर्च चीज़ें हैं, वो फॉलो करें। तो मतलब ये साइंटिफिकली बिल्कुल एकदम प्योर साइंटिफिक है। और ये मैंने खूब डॉक्टरों की टीम से खूब चर्चा किया, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स ढेर सारे इसके, जब मैंने खूब चर्चा कर लिया, खुद अभ्यास किया, 10-20 लोगों को कराया, फिर मैं अब लीवर योग की तरह सबके सामने करा रहा हूँ। मतलब सर ये तो लीवर योग का हो गया। मतलब इन जनरल हेल्दी रहने के लिए, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए और क्या चीज़ें आप रेकमेंड करेंगे कि और क्या क्या करना चाहिए? बेटा इसके लिए हम अपने शरीर को एक बार साइंटिफिकली देखें। अगर मैं सर को कहूँ कि सर के शरीर को हेड से टो तक देखिए, तो शरीर का जो भी परफॉर्मेंस है, इसी शरीर से तो मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, सर भी कर रहे हैं। ये शरीर का परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड होता है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। मुझे लगता है शरीर में 18 चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर हम ध्यान दें तो पूरा शरीर परफॉर्म करेगा अच्छे से। जस्ट मैं इंटरनल ऑर्गन्स की बात करूँगा, डिटॉक्स टेक्निक, तो 5 कर्म इंद्रियाँ हैं जो, सॉरी ज्ञान इंद्रियाँ जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और ये स्किन, ये 5 चीज़ हो गया। 5 कर्म इंद्रियाँ हैं जिससे हम काम करते हैं। वाक, पाणिपाद, पायु, उपास्थ। वाक मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, जीभ से बात कर रहे हैं। पाणी मतलब ये हाथ, पाद मतलब ये पैर, पायु मतलब जेनाइटल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, और उपास्थ कहते हैं इसके जो लैट्रिन वाला जो रास्ता है। तो ये 5 अंग हो गए जो ऑर्गन ऑफ एक्शन। 5 हमारे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन भी हैं। अच्छा। जो शरीर से गंदगी को बाहर फेंकते हैं। ओके। वो तो वो है ऑर्गन से अलग। हाँ वही स्क्रिटरी ऑर्गन, उसी कह रहा हूँ। अच्छा। तो 5 ऑर्गन ऑफ सेंस ऑर्गन, 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन और 5 ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ओके। तो उसमें लीवर, लंग, किडनी, स्किन और रेक्टम वाला एरिया, कोलोन, जो कोलोन का जो रेक्टम तो हो गया, कोलोन का एरिया जो ऊपर का एरिया होता है, ये 5 हमारे ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है। अगर इन चीज़ों तो 5-5 10 और 5 15 हो गए। इसके अलावा 3 चीज़ बचता है, ब्रेन हमारा और हार्ट, हृदय, और इन सभी अंगों को जोड़ने वाली जो नलियां हैं ढेर सारी हमारे शरीर में, खून की नलियां हैं, लिम्फ की नली है, नसें हैं जो पूरे शरीर को ले जा रहे। अगर हम इन 18 चीज़ों का ध्यान रखें तो पूरा शरीर फिट रहेगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारे कोर्सेस, एक चीज़ पे फोकस कर कोर्सेस चलाते हैं। उसमें से लीवर योग एक कोर्स है जो लीवर पे फोकस्ड है। तो सभी पे ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब इन जनरल सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड आई बिलीव देश योग काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखवा देता है अगर आप जुड़ जाते हो तो, लीवर का, किडनी का, स्किन का भी। अब निश्चित रूप से बेटा। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक्ड था। ये हमारा पूरा शो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक्ड था।
अब हमें यहाँ पे आई बिलीव अलविदा लेना चाहिए। हमें सर से आज हम मिले, सर एक लाइव एग्जाम्पल है कि योग करने से और कुछ चीज़ों को फॉलो करने से, छोटी मोटी चीज़ों को फॉलो करने से कितना बड़ा चेंज आ जाता है। एंड एज ग्रुप ऑलमोस्ट 12 से लेके आई बिलीव 70 साल के लोग मुझे लगता है कि ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे इस शो में आए। एंड सुभाष सर आपका तो हमेशा हमारे साथ बनाते रहता है, हमको इतना सारा आप सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब ने आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखा। अरुण जी को वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू। एंड हम सब आगे भी ऐसी एपिसोड लाते रहेंगे। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी बातें बताइए, हम आपको अपनी बातें बताएंगे, और इन्हीं बातों में नए नए योग वार्ता के एपिसोड आते रहेंगे। तब तक के लिए जय देश योग।